Today we are discussing about the new topic of calculus, that is डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग सबसे पहले स्लोप के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। फॉर सपोज कोई ग्राफ दिया हुआ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हुआ, एक ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप जनरली होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो ये जो दिया हुआ है डी वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इसका स्लोप हो गया 1, स्लोप हो गया इसका 1। ये हो गया मेथड फर्स्ट। इसका सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। फॉर सपोज स्लोप होता है, मेथड सेकेंड, स्लोप होता है डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। सपोज ये कोई पॉइंट है यहाँ 1 1, इसका एक्स एक्सिस में इसका हो गया 1 और वाई एक्सिस में इसका डिस्टेंस हो गया 1। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो इसका स्लोप हो जाएगा डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स, डेट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 0, डेट इज 1। तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। यह स्लोप एक और तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ वाई, और यह हो गया हमारा ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स। ये हो गया ओरिजिन। सपोज यहाँ कोई पॉइंट है 1 1, जिसका y से इसका डिस्टेंस हो गया 1 और इसका x से डिस्टेंस हो गया 1। तो ये देखें तो ये हो गया स्लोप। जनरली होता है मेथड सेकेंड, मेथड थर्ड, स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर। स्लोप जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन ये हो गया बेस। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1 और इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1। तो टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो इसका स्लोप हो गया 1। यह एक और देख लेते हैं। एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ऑफ वाई हुआ, और ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड 1, हो गया 1। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ये हो गया इसका 0 0। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए स्लोप होता है y2 माइनस, फर्स्ट मेथड फर्स्ट से देखते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसका स्लोप हो जाएगा डी वाई ओपन डी एक्स इक्वल टू -1, इसका स्लोप हो जाएगा -1। यह मेथड सेकंड से भी देख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 0 अपॉन x2 हो जाएगा इसका
y1 x2 हो जाएगा इसका -1 एंड x1 हो जाएगा इसका 0। तो ये हो जाएगा 1/-1 डेट इज -1। तो इसका स्लोप हो गया -1। और इसका एक्यूट एंगल ऑब्टयूज एंगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ है ऑब्टयूज एंगल बना रहा है। तो ऑब्टयूज एंगल बना रहा है तो जनरली जब एक्यूट एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एक्यूट एंगल बनता है तो स्लोप जो होता है इसका पॉजिटिव होता है। और ऑब्टयूज एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ इसका जो ग्राफ है ऑब्टयूज एंगल बनाता है तो इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ इसका देख लेते हैं। ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका यहाँ कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। मीन्स इसका एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया 3 एंड वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया 4। तो इसका स्लोप निकलना है तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 0/3 डेट इज 0। तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, या इसका मेथड फर्स्ट से भी चेक कर लेते हैं। ये मेथड सेकेंड है। अगर मेथड फर्स्ट से देखेंगे तो ये y इक्वल टू इसका जो एम्पलीट्यूड है ये 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 हो गया तो dy/dx हो जाएगा 0। तो इसका स्लोप आ जाएगा 0। एक वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ y। एक वर्टिकल लाइन दिया हुआ है जो कि x इक्वल टू 4 है। यहाँ का कोई एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3। मीन्स एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 4 एंड वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 जगह 4,0 और ये ओरिजिन। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हो जाएगा 3 माइनस 3, ओ सॉरी ये है, इसका हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 डेट इज 3/0 डेट इज इन्फिनिटी। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप कैन बी 0 और स्लोप कैन बी इन्फिनिटी। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है ये हो गया 0 0, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया -1 एंड इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2 एंड वाई एक्सिस में -2। तो इसका कोई किसी दो पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका दो पॉइंट का स्लोप आ जाएगा -1 y2 माइनस y1
+2 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 डेट इज 1/1 डेट इज 1। इसका स्लोप 1 हो जाएगा। या कोई और दूसरा 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये और ये ले लेते हैं, तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डेट इज +1 अपॉन 1 माइनस 1 डेट इज +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 डेट इज 1। तो इसका स्लोप 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके किसी भी 2 पॉइंट को लेंगे तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। स्लोप जनरली होता है, स्लोप को हम लोग स्टीफनेस भी बोलते हैं, या इसको dy/dx भी बोल सकते हैं, या इसको tan थीटा बोल सकते हैं, या इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं। मीन्स dy/dx डेट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देख लेते हैं स्लोप ऑफ कर्वी ग्राफ। तो कर्वी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सपोज ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया और ये इसका कर्वी ग्राफ हो गया। तो कर्वी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का होता क्या था कि कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस फाइंड आउट करके उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते थे, या फिर y को डिफ्रेंशिएट कर लेते थे और उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते थे। बट कर्वी ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। या सपोज इस पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज ये पॉइंट बी है, तो ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करके कर्वी ग्राफ का हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ कर्वी ग्राफ इज इंस्टेंट एट एवरी पॉइंट। कर्वी ग्राफ का जो स्लोप होता है हर एक इंस्टेंट पे चेंज होते रहता है। स्लोप ऑफ कर्वी ग्राफ इज चेंज एट एवरी इंस्टेंट, that's why we call it instantaneous slope। कर्वी ग्राफ का जो स्लोप होता है एवरी इंस्टेंट पे चेंज करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो सपोज ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ वाई, और ये कर्वी ग्राफ दिया हुआ है, और इसका पॉइंट हो गया ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट है ए, और वाई एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए, और उसी तरह पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। और ये दोनों पॉइंट पर एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे सेकेंड, और ये स्लोप के फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड। और पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट एक्स को, ये जो एक्स पॉइंट है उसको राइट हैंड से ए की तरफ मूव करते जाएंगे। एक्स पॉइंट को
ए की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ए की तरफ मूव करते जाएंगे तो इसका जो कोड होगा, स्लोप जो होगा इसका, पहले यहाँ होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और एक टाइम के बाद यहाँ आने पर इस स्लोप ऑफ सेकेंड जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। तो जब स्लोप ऑफ सेकेंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। उसी तरह इसमें देख लेते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट है x, एफ ऑफ x। उसी तरह पॉइंट ए पे इसका कोऑर्डिनेट है a, एफ ऑफ a, और इसका कोड है पॉइंट, दोनों पॉइंट को सपोज इसको b बोल देते हैं। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने पर कोड मिला है जिसको स्लोप ऑफ सेकेंड बोलते हैं, और पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अब इसको लेफ्ट हैंड से ए की तरफ मूव करेंगे, एक्स को पॉइंट एक्स को लेफ्ट हैंड से ए की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा ये यहाँ पॉइंट होगा तो इसका स्लोप ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। जब पॉइंट यहाँ आएगा तो स्लोप ऑफ सेकेंड जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों पॉइंट तो ये जो दोनों पॉइंट होगा उसका डिफरेंस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हो जाएगा इसका एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका स्लोप। और इसमें लिमिट लगा देंगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो एक्स हो जाएगा ए प्लस एच से रिप्लेस। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स जो हो जाएगा ए प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस ए, तो ये हो जाएगा एच, तो ये आ गया एच। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह लेफ्ट, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड की पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो फिर ये हो जाएगा एच टेंस टू 0, और फिर यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो होगा ए माइनस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस ये एक्स हो, ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स जो हो जाएगा ए माइनस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। when left hand डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, when लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा, देन जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा। एंड when लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, देन आवर फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल at that point.
and when left hand limit is equal to right hand, when left hand derivative is equal to right hand derivative, then function is differentiable at that point, जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए 4 रीजन हो सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है उसका नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए 4 रीजन हो सकता है। फर्स्ट शार्प कॉर्नर, सेकेंड कस्प, थर्ड वर्टिकल टेंजेंट एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो शार्प कॉर्नर के बारे में देख लेते हैं पहले। तो एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ होगा ये हो गया 0। तो ये जो फंक्शन है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स 0 पे इसका शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का रीज़न क्या है कि जो 0 पे इसका टेंजेंट मल्टीपल टेंजेंट बनेगा। फॉर सपोज इसका टेंजेंट निकाले तो ये इसका टेंजेंट ये हो जाएगा, इसका टेंजेंट ये हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट, अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हो रहा है तो उस पॉइंट पे हुए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये जो है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट एक्सेप्ट 0 ये एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉड ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 पे। एक से मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 पे, मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। या ए एक्स प्लस बी, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस मॉड ऑफ पी एक्स प्लस क्यू प्लस मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम, ये जो होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 पे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 पे एंड एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 पे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4। तो पूछ रहा है 0 से 4 के बीच में कितना पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, और क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे जो फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। और क्वेश्चन में रेंज दिया हुआ है 0 to 4, तो ये 0 से 4 के बीच में -2 नहीं आ रहा है, तो नो पॉइंट होगा। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो नो पॉइंट्स हो जाएगा, एक भी पॉइंट इस रेंज में नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा है कस्प। फॉर सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा। तो ये जो फंक्शन है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसका 0 पे एक से ज़्यादा टेंजेंट बनेगा। फॉर सपोज इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका टेंजेंट ये हो जाएगा, और 0 पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 0 पे इसका एक से ज़्यादा टेंजेंट बन रहा है, तो एक से ज़्यादा टेंजेंट बन रहा है तो ये फंक्शन जो होगा 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट देख लेते हैं। कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया।
तो इसका 0 पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन होगा 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नोट्स है, पोलिनोमियल फंक्शन, साइनोसोडियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यू। तो पोलिनोमियल फंक्शन, साइनोसोडियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। अब देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स जनरली होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच इज पॉसिबल और नॉट एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स हो गया कोई भी फंक्शन है उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है कि नहीं। डेरिवेटिव मीन्स हो गया जनरली dy upon dx, that is tangent। differentiability means derivative of function is possible or not at that point, possible or not at that point। और डेरिवेटिव मीन्स होता है dy upon dx which is slope and tangent, slope of tangent। दिया डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू जी एक्स विच इज डिफरेंशिएबल इन आवर रिस्पेक्टिव पीसेस, ये अपना रिस्पेक्टिव पीस में डिफरेंशिएबल है। एंड एच एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन हिज रिस्पेक्टिव पीसेस। तो हम सबको चेक करना है कि जो फंक्शन जो है किस जगह पर अपना डिफिनेशन चेंज करना है, और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफिनेशन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो ये जो फंक्शन है पॉइंट बी पे अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है, तो बी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि बी पॉइंट पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये दिया हुआ है जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। तो जी एक्स जो है अपना रिस्पेक्टिव पीस में डिफरेंशिएबल है, एंड एच एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन सी। तो यहाँ आ गया बी पॉइंट, इस पर चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी इज अंडर कंसिडरेशन। कोई भी फंक्शन का उसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का उस पॉइंट पे उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो आगे जाके चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि उसका उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसका फंक्शनल वैल्यू, और देखेंगे कि तीनों का वैल्यू फाइनाइट आ गया और तीनों इक्वल है। तो जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट बी। देन प्रोसीड फर्दर, तब उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और जी डैश एक्स को इसके रिस्पेक्टिव पीसेस में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, एंड एच डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स।
व्हेन एफ डैश बी प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एफ डैश बी माइनस दोनों इक्वल आ जाएगा, तो अब जो हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू बी। अगर ये दोनों बराबर होने के बाद इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एफ डैश बी और ये तीनों बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू बी। एफ डैश एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। तो देन प्रोसीड फर्दर। उसके बाद एफ डबल डैश बी का कंटिन्यूटी चेक करेंगे एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो स्टेप 3 में एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स करने के लिए जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे इस रिस्पेक्टिव पीसेस में, तो ये हो जाएगा जी डबल डैश एक्स एंड एच डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जी एच डबल डैश एक्स इन हिज रिस्पेक्टिव पीसेस। अगर एफ डबल डैश बी प्लस इजकल टू एफ डबल डैश बी माइनस आ जाएगा, तो ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। एफ डैश बी जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजकल टू बी एंड इसका जो फंक्शनल वैल्यू है एफ डबल डैश बी ये भी बराबर आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन होगा एफ डबल डैश एक्स ये जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इजकल टू बी। और ये कंटिन्यूअस होगा तो आगे चेक कर लेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं एंड एफ डबल डैश एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो प्रोसीड फर्दर करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड जी डबल डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा जी ट्रिपल डैश एक्स एंड एच डबल डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एच ट्रिपल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश बी प्लस इजकल टू एफ ट्रिपल डैश बी माइनस ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन होगा एफ डबल डैश बी वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजकल टू बी एंड इसका फंक्शनल वैल्यू भी बराबर आ गया एफ ट्रिपल डैश बी के बराबर आ गया। तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा। एफ ट्रिपल डैश बी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू बी। और ये बराबर नहीं आया तो एफ ट्रिपल डैश डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इजकल टू बी। एग्जाम्पल दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स दिया हुआ है तो इसका एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो इसका जो मॉड है निगेटिव में खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब इसका पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा जीरो एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा जीरो एंड फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा जीरो। फंक्शनल वैल्यू यहाँ से जीरो यानी कि एफ जीरो प्लस इजकल टू एफ जीरो माइनस इजकल टू एफ जीरो के बराबर आ जाएगा और तीनों फाइनाइट वैल्यू है। तो जो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इजकल टू जीरो। तो अब इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं कि जीरो पे जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे इन हिज रिस्पेक्टिव पीसेस। तो माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन एंड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन इन हिज रिस्पेक्टिव पीसेस। तो अब इसका एफ डैश जीरो प्लस निकालेंगे तो एफ डैश जीरो प्लस यहाँ से आ जाएगा वन एंड एफ डैश जीरो माइनस निकालेंगे। एफ डैश जीरो माइनस यहाँ से निकालेंगे तो एफ डैश जीरो माइनस आ जाएगा माइनस वन। तो हेयर राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा वन एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन। देयर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, so we can say that our function is non differentiable at
एक्स इजकल टू 0। हमारा जो फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजकल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, क्योंकि यहाँ एफ डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस, सो आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, सो कांट प्रोसीड फर्दर, क्योंकि यहीं डिसकंटिन्यूअस आ गया तो आगे तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। सेकंड एग्जांपल दिया, वैसे भी क्वेश्चन में डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए बोल रहा था एट एक्स इक्वल टू 0, तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना था एट एक्स इक्वल टू 0, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट में इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एक्स लेस देन 0 करेंगे तो ये जो मोड है नेगेटिव में खुलेगा और ये एक्स इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये जो है एक्स मोड एक्स पॉजिटिव एक्स से खुलेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका यहाँ से इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, एंड यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, एंड फंक्शनल वैल्यू भी इसका आ जाएगा 0। तो हेयर एफ 0 प्लस इजकल टू एफ 0 माइनस इजकल टू एफ 0, तीनों इक्वल आ गया एंड तीनों फाइनाइट वैल्यू आ गया, सो वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो प्रोसीड फर्दर करने के लिए स्टेप 2 में ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, एंड एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये इसका रेंज हो जाएगा इस माइनस 2x एक्स लेस देन 0 एंड 2x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका एफ डैश 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा तो ये आ जाएगा 0, एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश 0 माइनस, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एंड इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एफ डैश 0 तो वो भी आ जाएगा 0, तो ये तीनों इक्वल आ गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका फंक्शनल वैल्यू, तो तीनों इक्वल आ गया, मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, एंड फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस आ गया तो प्रोसीड फर्दर करेंगे। तो एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, एंड ये हो जाएगा एक्स लेस देन 0, एंड 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2, एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा -2, हियर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 and left hand derivative is equal to -2. Here right hand derivative is not equal to left hand derivative, so we can say that our function is non-differentiable at our function f dash x is not non-differentiable at x is equal to 0, and f double dash x is discontinuous at x is equal to 0। तो ये जो फंक्शन है
एफ डैश एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो and f dash x is also continuous at x equal to 0. But f dash x is non-differentiable at x equal to 0 and f double dash x is discontinuous at x equal to 0. हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स इज मोड एक्स, एफ एक्स इज एक्स मोड एक्स, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो. तो अब हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एफ डैश एक्स जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. और हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस भी है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का क्यू. तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो ये जो मोड है नेगेटिव में खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यू. अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा जीरो एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा यहाँ से जीरो एंड फंक्शनल वैल्यू ऑल्सो जीरो. तो हेयर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों जीरो हो जाएगा. तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. अब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, जो फंक्शन है जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं. तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर. तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो एंड थ्री एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो. तो आवर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and have finite value, then we say that our function is differentiable at x equal to 0. fx is differentiable at x equal to 0. अब चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो एफ डैश एक्स को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो इसका फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा जीरो. सो एफ डैश एक्स जीरो प्लस इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस इक्वल टू एफ डैश जीरो, तीनों बराबर आ गया. तो वी कैन से दैट आवर फंक्शन एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. कंटिन्यूअस हो गया. प्रोसीड फर्दर. अब एफ डबल डैश एक्स पर चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं एंड ये भी चेक कर लेंगे कि एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो इसके लिए एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स एंड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स एंड थ्री एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स. तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो एंड प्लस सिक्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा जीरो. सो वी कैन से दैट आवर function f dash x is differentiable at x equal to 0 because right hand derivative is equal to left hand derivative. अब इसका फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए. तो
एफ डबल डैश एक्स जो होगा, एफ डबल डैश जीरो जो होगा वो जीरो हो गया, तो ये तीनों जो हो गया बराबर हो गया। एफ डबल डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड एफ डबल डैश जीरो, तीनों बराबर हो गया, तो आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूअस हो गया तो प्रोसीड फर्दर करके देखेंगे कि एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, एंड एफ डबल डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड माइनस सिक्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस सिक्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, एंड प्लस सिक्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स। तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो एंड प्लस सिक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे जीरो पे, तो ये हो जाएगा सिक्स, एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सिक्स, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया सिक्स एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस सिक्स। ये राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस। So we can say that our function f double dash 0 is non-differentiable at x equal to 0, and our function ये जो है राइट हैंड एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस, so we can also say that f triple dash x is discontinuous at x इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वन को करेंगे तो ये जब एक्स लेस देन वन होगा तो ये जो मोड होगा निगेटिव से खुलेगा, तो ये जगह माइनस एक्स माइनस वन, एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन करेंगे तो ये जो मोड होगा पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस व्हेन एक्स लेस देन वन करेंगे तो एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स लेस देन वन, एंड इसका व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डेट इज वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा वन, एंड इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा टू माइनस वन डेट इज वन, तो एंड इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन। तो एफ ऑफ वन प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये तीनों बराबर आ जाएगा। सो वी कैन से दैट आवर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो कंटिन्यूअस है तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और टू माइनस वन अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, और वन बाई एक्स का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये पहले से निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन वन, एंड वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से चेक करेंगे,
तो ये आ जाएगा -1 एंड इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। मीन्स f-1 plus is not equal to f-1 minus. When f-1 plus is not equal to f-1 minus, so we can say that fx is non-differentiable at x is equal to 1 and f-x is discontinuous at x is equal to 1. फाइव नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू mod of sin of mod x. डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये जो है मोड x लेस देन 0 पे माइनस से खुलेगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -x डेट इज माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x व्हेन x लेस देन 0 एंड ये हो जाएगा प्लस साइन x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे f0 तो ये आ जाएगा 0। तो हेयर f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस इज इक्वल टू f0 तीनों इक्वल आ गया। सो वी कैन से डेट आवर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। जो कंटिन्यूअस आ जाएगा तो प्रोसीड फर्दर करेंगे, इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स एंड माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा cos 0 1 एंड यहाँ से आ जाएगा cos 0 माइनस cos 0 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया -1 तो इसका f डैश 0 प्लस आ गया 1 एंड f डैश 0 माइनस आ गया -1। सो f डैश 0 plus is not equal to f dash 0 minus. So we can say that our function fx is non-differentiable at x is equal to 0 and our function f dash x is also discontinuous at x is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। कॉस ऑफ मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस ऑफ मॉड एक्स को एक्स को माइनस से खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड एक और को खोलेंगे तो ये आ जाएगा ये जगह कॉस माइनस एक्स एंड व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड कॉस माइनस एक्स होता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉस माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो एक्स लेस देन 0 पे भी कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी ये कॉस एक्स हो जाएगा। मीन्स ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मीन्स इसका जो ग्राफ होगा साइनोसोडियल ग्राफ होगा एंड साइनोसोडियल ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। तो जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट के एंड एम सो डेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल है। एक्स इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल है मीन्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 एंड डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 3।
x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है मीन्स f3 प्लस इक्वल टू f3 माइनस इक्वल टू f3 एंड 3 पे डिफरेंशिएबल है मीन्स f डैश 3 प्लस इक्वल टू f डैश 3 माइनस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले कंटिन्यूटी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ f डैश 3 माइनस इक्वल टू f डैश 3 f3 माइनस इक्वल टू f3 प्लस इक्वल टू f3 करते हैं। तो f3 माइनस करेंगे तो f3 माइनस यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू 3 प्लस 1 4 डेट इज 2k। ये आ जाएगा 2k एंड 3 प्लस करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 3x 3m प्लस 2। तो ये आ जाएगा 3m प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2 इक्वल टू 2k। ये हो गया एक इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स एंड कॉन्स्टेंट रहेगा 1/2 रूट एक्स और एक्स का हो जाएगा 1 डेट इज ये हो जाएगा k/2 रूट एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा k/2 रूट एक्स प्लस 1 व्हेन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 एंड mx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा mx का हो जाएगा m एंड कांस्टेंट का हो जाएगा 0 डेट इज 1 हो जाएगा डेट इज m हो जाएगा m व्हेन 3 लेस देन x लेस देन 5। अब इसका 3 प्लस निकालेंगे तो 3 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा m एंड 3 माइनस यहाँ से निकालें f डैश 3 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा m एंड f डैश 3 माइनस यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 2 k/4। ये हो जाएगा k/2 रूट 4 डेट इज k/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू k/4। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आया था फर्स्ट इक्वेशन में आया था 2k इक्वल टू 3m प्लस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन से आया m इक्वल टू k/4। तो यहाँ m का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू k/4 प्लस 2 डेट इज 2k इक्वल टू 3k/4 प्लस 2। तो यहाँ से 2k माइनस 3k/4 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 4 8k माइनस 3k इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 5k इक्वल टू 8 देयरफॉर k इक्वल टू 8/5। ये आ गया k का वैल्यू। तो m का वैल्यू हो जाएगा k/4 m इक्वल टू k/4 डेट इज 8/5 इंटू 4 डेट इज 2/5। तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा 2/5 एंड k का वैल्यू हो जाएगा 8/5। तो k एंड m का वैल्यू आ गया। नोट यहाँ नोट दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ हैव फाइनाइट वैल्यू सो आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a and our function is also continuous at x equal to a, but when left hand derivative is not equal to right hand derivative and both have finite value, so our function is non-differentiable at x equal to a, but our function is continuous at x equal to a.